जी हाँ प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषी बहनों को इस जितेंद्र क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा की तरफ से मैं बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज आखिर वो घड़ी आ ही गई। हमारे विद्वान साथी, विषी बहनें, जितने भी प्रिय मित्र थे, दोस्त थे, सभी कह रहे थे कि सर आप लिटरेचर लेकर कब आ रहे हो। बहुत बेसब्री से उनका इंतजार था, क्योंकि उनके मानस पटल में जितेंद्र सर के द्वारा हिंदी ग्रामर इस तरीके से स्थायित्व प्राप्त कर दिया गया है कि मानो वो भूल ना पा रहे हों। प्यारे साथियों, उसी के आधार पर जो हमारे विद्यार्थीगण, विषी बहनें इंतजार कर रही थी, सर आप कवि और रचनाएं लिटरेचर कब लेकर आ रहे हो। प्यारे साथियों, आ गया वो दिन, आ गया वो घड़ी, आ गई। अब वो इंतजार खत्म हो गया आपके। याद रखना, पर प्रॉपर बेस से आपको पढ़ना पड़ेगा। और हम हर एक, याद रखिएगा, रचनाकार, उनकी रचनाएं क्या क्या, कौन लिखा था, उनके जीवन शैली के बारे में सारी चीज़ें आज वही लेकर आऊँगा और परत दर परत ये चीज़ें चलती रहेंगी अनवरत। आइए जरा आज हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में और उनके द्वारा जो लिखी गई रचनाएं। प्यारे साथियों, आइए आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात। जी हाँ, इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र था। प्यारे साथियों, इनका मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। जी हाँ, लेकिन इनकी जो उपाधि थी, ये भारतेंदु थी। क्या थी? भारतेंदु थी। प्यारे साथियों, इनका जन्म जो हुआ था 9 सितंबर 1850 को हुआ था, काशी में हुआ था। और काशी कहाँ पड़ता है? बनारस में। और ये दोनों किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? आप जानते हो, उत्तर प्रदेश। तो याद रखना, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था एक वैश्य परिवार में हुआ था। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि इनका जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था। और इनके पिता का नाम, किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम गोपाल चंद्र था। पर इनका उपनाम, किनका? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का उपनाम जो था गिरधर दास था। और ये ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते थे, याद रखना। और हम ये कह सकते हैं इनके माता का नाम क्या था मित्रों? पार्वती देवी था। जी हाँ, एक घड़ी ऐसी होती है प्यारे साथियों, जब ये 10 वर्ष की अवस्था में होते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो इनके माता और पिता दोनों जन का स्वर्गवास हो जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सर से माता पिता के छत्र छाए उठ जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के सर से। तो याद रखना, सदैव माता पिता का प्यार इनको नहीं मिल पाता है। और हम कहते हैं प्यारे साथियों, इनका जीवन बहुत कठिनमय हो जाता है। और ये शिक्षा जो होते हैं, घर पर शिक्षा दीक्षा जो है सीखा करते हैं, और बहुत सारी इन्होंने सीख कर रचनाएं रची। तो हम कह सकते हैं प्यारे साथियों, जरा देखो, इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो जाता है। और इनकी पत्नी का नाम क्या होता है? मन्नू देवी। जी हाँ, तो हम कह सकते हैं प्यारे साथियों, इनकी जो मृत्यु हो जाती है 6 जनवरी 1885 को। लगभग ये 35 वर्ष तक इस पृथ्वी पर थे। तो याद रखना, 35 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हो जाता है, यही था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं थी प्यारे साथियों, याद रखना, पढ़कर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जी हाँ, नाटक है। और नाटक ये क्या है? जरा देखो, भारतेंदु, भारत दुर्दशा, अंधेरे नगरी, चंद्रावली, सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा, नील देवी, प्रेम योगिनी, सती प्रताप, सती प्रथा। ये क्या था? नाटक था। अनुदित नाटक ये थे मुद्रा राक्षस, रत्नावली, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, धनंजय विजय, विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु, पाखंड, विडम्बन। प्यारे साथियों, काव्य ग्रंथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, फिर कहा जा रहा है वैजंती, भारत वीणा, सत्सई श्रृंगार, विजयनी विजय, प्रेम मल्लिका, और क्या? वेणु गीति। याद रखना प्यारे साथियों, जो काव्य ग्रंथ में, एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, काव्य ग्रंथ में इनका जो टाइटल था ज्यादातर प्रेम था। देखो, हर ज्यादातर के आगे क्या लिखेगा? प्रेम। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, यानी ज्यादातर जो शब्द होंगे प्रारंभ का टाइटल प्रेम होगा। और क्या होगा? वह होगा। जैसे वीणा होगा, देखो विजय होगा, विजय, विजयनी विजय, वैजंती। ऐसे आपको याद करना है सदैव। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे साथियों। जी हाँ, तो याद रखना प्यारे साथियों, आपको पढ़कर जाना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे दूसरे किसी कवि और रचनाओं के बारे में हम सीधे पढ़ेंगे प्यारे साथियों। और एग्जाम की घड़ी आएगी तो पढ़ के जाना है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।